बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा जान हमें भी गोश्त मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी बेटी, ज़रूर गोश्त मिले। लेकिन बाबा पहली ईद पर तो किसी ने हमें गोश्त नहीं दिया। अब तो पूरा साल हो गया है हमें गोश्त देखे हुए भी। बाबा नहीं शाजिया, हमें अल्लाह ने तो भूखे नहीं रखा। मेरी प्यारी बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। डॉक्टर साहब कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेकर आए हैं और मास्टर जी भी तो बकरा लेकर आए हैं ना। हम गरीबों के लिए ही तो कुर्बानी का गोश्त होता है। अमीर लोग तो सारा साल गोश्त ही खाते हैं। आज ईद उल अजहा के मौके पर मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे कि कुर्बानी में गरीब मिस्कीन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, उनके बहुत हुकूक होते हैं। खैर शाजिया का बाप भी नमाज अदा करके घर पहुंच गया। घंटा भर इंतजार करने के बाद शाजिया बोली, बाबा जान अभी तक कहीं से गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन दाफिया बोली, बहुत जल्द आ जाएगा शाजिया, बाबा को तंग न करो। वो चुपचाप दोनों की बातें सुनता रहा और नजरअंदाज करता रहा। काफी देर के बाद जब कहीं से गोश्त नहीं आया तो शाजिया की माँ बोली, सुनिए, मैंने तो प्याज टमाटर भी काट दिए हैं लेकिन कहीं से गोश्त नहीं आया। कहीं भूल तो नहीं गए हमारी तरफ गोश्त भिजवाना? आप खुद जाकर मांग लाएं। शाजिया की माँ, तुम्हें तो पता है कि आज तक मैंने मांगा नहीं है। अल्लाह कोई न कोई सबब पैदा जरूर करे। दोपहर गुजर जाने के बाद शाजिया के इसरार करने पर डॉक्टर साहब के घर शाजिया के अब्बू और बोले, डॉक्टर साहब मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनना था कि डॉक्टर साहब का रंग लाल पीला होने लगा और हिकारत से बोले, पता नहीं कहां से लोग आ जाते हैं गोश्त लेने के लिए। फिर धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। तौहीन के एहसास के साथ मास्टर जी के दरवाजे पर दस्तक दी। मास्टर जी के घर के तरफ कदम उठे और वहां भी शाजिया के अब्बू ने कहा, क्या गोश्त मिल सकता है मास्टर? मास्टर जी ने गोश्त का सुनकर अजीब नजरों से देखा और चले गए। थोड़ी देर बाद जब बाहर आए तो गोश्त की थैली देकर जल्दी से अंदर चले गए, जैसे शाजिया के अब्बू ने गोश्त मांगकर गुनाह कर दिया हो। घर पहुंचकर देखा तो उस थैली में सिर्फ हड्डियां और चर्बी। खामोशी से उठकर कमरे में चले गए और कमरा बंद करके रोने लगे। बीवी आई और बोली, कोई बात नहीं, आप गमगीन ना हो, मैं चटनी बना देती हूँ। थोड़ी देर के बाद शाजिया कमरे में आई और बोली, हमें गोश्त नहीं खाना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनना था कि शाजिया के अब्बू के आंखों से आंसू गिरने लगे और फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन रोने वाले वो अकेले नहीं थे, दोनों बच्चियां और बीवी भी आंसू बहा रही थी। इतने में पड़ोस वाले अकरम की आवाज आई, जो सब्जी का ठेला लगाता था। अनवर भाई दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो अकरम ने 3-4 किलो गोश्त की थैली पकड़ा दी और बोला, गाँव से छोटा भाई लाया है, इतना हम अकेले नहीं खा सकते थे, ये तुम भी खा लेना। खुशी के एहसास से आंखों से आंसू निकल गए और अकरम के लिए दिल से दुआ निकलने लगी। गोश्त खाकर अभी फारिग ही हुए थे कि बहुत जोर का तूफान आया, बारिश शुरू हो गई, इसके साथ ही बिजली चली गई। दूसरे दिन भी बिजली नहीं आई। पता किया तो मालूम हुआ कि ट्रांसफार्मर चला गया है। तीसरे दिन शाजिया को लेकर बाहर आए तो देखा कि मास्टर जी और डॉक्टर साहब बहुत सारा गोश्त बाहर फेंक रहे थे, जो बिजली न होने की वजह से खराब हो चुका था और उसे कुत्ते खा रहे थे। शाजिया बोली, बाबा क्या के लिए कुर्बानी की थी? वो शाजिया का चेहरा देखते रह गए और मास्टर जी और डॉक्टर साहब ने ये सुनकर गर्दन झुका ली। खुदारा एहसास करें और गरीब मिस्कीन का जरूर ख्याल रखें। आसपास के खुददार मसाकीन से आगाह रहें, वो आपसे मांगने नहीं आएंगे और आपका हक बनता है कि कुर्बानी का गोश्त सबसे पहले उनको पहुंचाएं, गरीबों के घर भिजवाएं, ताकि कोई गरीब इस कुर्बानी भूखा न रह जाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो दिल से लाइक करते हुए दोस्तों अहबाब को शेयर जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त पाने के लिए फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए